वोकैब का सेशन करेंगे जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं, फटाफट बताइए क्या कर रहे हैं हम लोग? फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब हम लोगों ने उस दिन कंप्लीट कर लिया था। अब बारी आती है एमसीक्यूज पे। ठीक है, तो हम लोग एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग फटाफट रिप्लाई कीजिए। स्क्रीन विजिबल है हमारी? जी बता दें। यस यस मैम। जी मैम। चलिए, ये सब सारी एक्टिविटीज जितनी आप लोग को दिख रही हैं सारी पेड मैम। हमारी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल नहीं हो रही है? आ रही मैम, क्लियर आ रही है। ओके ओके ओके, चलिए तो देखते हैं आज जितना हो पाएगा उतना करा दिया जाएगा। नहीं तो ये सारी मोस्टली एक्टिविटीज जो चल रही हैं एमसीक्यू बेस्ड, ये सारी पेड की एक्टिविटीज हैं। ओके मैम हाँ जी मैम बताएं। यस, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या इशू आ रहा है मेरे स्क्रीन में या मेरी वॉइस में, या कुछ और पूछना या जानना है? जी बताएं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेजल वर्ब। पहला वर्ड आता है, क्या आता है? अकाउंट फॉर। ठीक है ना, अकाउंट फॉर मीन्स होता क्या है? जी, किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना। ठीक है ना, जवाबदेही होना। एवरीथिंग इज क्लियर? प्लीज से यस और नो। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? She cannot account for the missing book, and second, he needs to account for his action. Then what should be correct? Both A and B. Means option D should be correct. Very nice. देख सकते हैं आप, वजह बताना account for means होता है कारण बताना, किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। आस्क फॉर क्या है? आस्क फॉर मतलब होता है यस यस, किसी की हाल चाल पूछना, किसी के बारे में जानकारी लेना कि आप कैसे हो, ऐसा। ठीक है ना, तो आस्क, यस आस्क आफ्टर क्या हो जाएगा? टू इंक्वायर अबाउट समवन्स हेल्थ। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। देख सकते हैं, किसी के स्वास्थ्य के बारे में पूछना। आस्क फॉर, आस्क फॉर मीन्स क्या हो जाएगा? यस फटाफट बताइए, आस्क फॉर क्या हो जाता है? तो किसी चीज के लिए यस, किसी चीज की, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। यस डी होना चाहिए ना, क्यों होगा? क्योंकि आस्क फॉर मीन्स होता है किसी से रिक्वेस्ट करना किसी चीज के लिए। जैसे ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या कर रहा है वो? ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, ये ग्लास पानी के लिए वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, विनती कर रहा है ना। शी आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन एंड दे आस्क्ड फॉर हेल्प, मीन्स ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। यस अनुरोध करना, विनती करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बैकआउट। बैकआउट मीन्स बैकआउट मीन्स क्या होता है? अपने वादे से मुकर जाना। वेरी नाइस, कमिटमेंट। यस वेरी नाइस, विथड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट, अपने वादे से मुकर जाना। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। यस, देखिए पढ़ने से इतना फायदा हुआ ना कि आपको चीजें बहुत अच्छे से लर्न हो रही हैं। फ्रेजल वर्ब अब लग रहा है इजी। ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं। बी, यस बी इन फॉर, कोई अपना माइक ऑन कर रखा है क्या? ओके देखते हैं। बी इन फॉर, ओके बी इन फॉर, बी इन फॉर मीन्स क्या होता है? यस एक्सपेक्टिंग समथिंग अनप्लेजेंट, कोई ऐसे हमें अनुभव हो जाता है, कोई अनप्लेजेंट जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उसके लेकर ना, उसको लेकर के एक जो प्रिसाइंस आता है ना, उसको बोल सकते हैं। देन व्हाट शुड बी करेक्ट? हियर इज अ एक्सपेक्टिंग समथिंग अनप्लेजेंट, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। देख सकते हैं आप, इसका आंसर कुछ बुरा होने वाला हो ऐसा आपको इंट्यूशंस आ जाए। नेक्स्ट आता है बियर अवे। बियर अवे मीन्स होता है कोई चीज के लिए जीतना। वेरी नाइस, टू विन समथिंग। जस्ट वेट। ओके क्या हो जाएगा? बियर अवे मीन्स होता है टू विन समथिंग। ओके
नेक्स्ट देख लेते हैं, वियर आन या अपान, उसमें क्या हो जाएगा, वियर आन संबंधित या होना। अपान, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इफेक्ट होगा ना, प्रभाव डालना, टू हैव एन इफेक्ट ऑन। ओके, कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। क्या हो जाएगा, प्रभाव डालना। यस, नेक्स्ट देख लेते हैं, वियर आउट करना, वियर आउट क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो हिज एविडेंस वियर आउट द थ्योरी। ऑथेंटिकेट करना, बियर आउट, वेरी ऑथेंटिकेट नाइस, करना। यस, द थ्योरी बियर्स आउट इन प्रैक्टिस। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी बोथ, मीन्स ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नाउ किसी चीज के लिए समर्थन देना, अथेंटिकेशन देना, ठीक है ना। वियर विथ वेल नोन है और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। वियर विथ क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बर्दाश्त करना, ठीक है ना। टू क्या बी हो जाएगा, पेशेंट। टू बी पेशेंस, वेरी नाइस, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। धैर्य बनाए रखना, ब्लो आउट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ब्लो आउट। ओके, इम्पोर्टेंट है। एक्सटिंग्विश। यस, इट इज एक्सटिंग्विश्ड, मतलब होता है बुझाना, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, क्या आएगा, ब्लो ओवर, ब्लो ओवर करना मतलब कोई चीज को शांत करना, ठीक है ना। ब्लो ओवर To का क्या हो become जाएगा, calm. कोई चीज, टू बिकम, यस, टू बिकम काम, शांत हो जाना, राइट। तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठंडा होना, शांत होना। ओके, ब्लो अप, ब्लो अप मतलब क्या होता है, इसको अगर याद करना हो तो एक्सप्लोड थोड़ा सा, करना, एक्सप्लोड। यस, फट जाना, ठीक है ना। ब्लो अप क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सप्लोड्स, ऑप्शन Explode. ए शुड बी करेक्ट, यस, फट जाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन के हमने दो दो मतलब बताए थे। क्या होने चाहिए, जब कोई मैकेनिकल फेलियर आ जाता है उसमें भी ब्रेक डाउन होता है, कोई इमोशनल कोलैप्स हो जाता है उसमें भी ब्रेक डाउन यूज होता है। अगर ऐसे देखें तो मैकेनिकल मशीनरी के लिए ये आएगा और ह्यूमन इमोशंस के लिए ये आएगा, मीन्स ए एंड बी बोथ आर करेक्ट ना, देन व्हाट शुड बी करेक्ट, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। ओके, टूट जाना, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो चाहे आंतरिक रूप से। नेक्स्ट और लास्ट, ये भी एग्जाम में आपने किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में देखा ही होगा, ब्रेक इनटू, मतलब क्या होता है, एंटर बाय जबरदस्ती, फोर्स। Enter by four. जबरदस्ती घुस जाना कहीं पे ना, टू इंटर बाय फोर्स, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। तो हम लोग इतना ही रखेंगे, इसमें किसी भी फ्रेजल वर्ब में अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं।